जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज रीजनिंग की अगली श्रृंखला में हम चलते हैं। तो ये आपकी 13वीं वीडियो रहने वाली है। 13 नंबर के नंबर एनालॉजी संख्या समरूपता से संबंधित हम प्रश्नों पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे। तो ये अभी एनालॉजी ही चल रहा है। ठीक है, एनालॉजी ही पे हम बात कर रहे हैं और ये फाउंडेशन बैच सभी एग्जामों के लिए है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे जो भी एग्जाम, ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम अगर आपका है तो आप इस पे तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही गजब नंबर सिस्टम के बारे में बता ही दिया था मैंने। 196 आपका है का संबंध आपका किससे होगा? जिस प्रकार से आपका है 563 का संबंध आपका 7 से है। ऑप्शन लिखो तब तक आपका आंसर आ जाए। भैया 10 होगा, भैया 12 14 होगा, सी है आपका 13 और डी आपका है 8। भैया बहुत ही गजब का सवाल है, बता दीजिए। ठीक है, बहुत ही गजब का सवाल। ठीक है, तो अब इसमें लॉजिक क्या लगा देंगे भाई? स्क्वायर के कुछ तो बन ही नहीं रहा है, तो इनके अंकों को जोड़ लेंगे। भाई यह तो ये जो संख्या दी गई है ये किसके स्क्वायर के पास है या किसके क्यूब के पास है, ये पता लगाओ। लेकिन इससे इसका भाई यहाँ पे हमको निकालना फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म से, तो थर्ड टर्म का फोर्थ टर्म से कैसे इसका जो है संबंध है। ठीक है, कैसे समरूपता है, इस बात को हमको जो फाइंड आउट करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिजिट को ऐड कर लेता हूँ। 6 5 11 और 3 हम आपका कितना होगा भाई? अगर हम इसको 5 + 6 + 3 करें तो ये आपका 14 होता है, और अगर हाफ कर दे तो भैया ये होगा 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको अगर कर दें भाई, अगर 1 + 9 + 6 तो ये आपका कितना होगा? 16 हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे तो भैया कितना आएगा? 8 आएगा, और 8 आपका ऑप्शन में दे रखा है। एनालॉजी का भैया संबंध क्या कहता है कि जिस प्रकार से इसका संबंध इससे है उसी प्रकार से इसका संबंध होना चाहिए। बाकी रूल्स भैया नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से सवाल जो चल रहे हैं आपके, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे कि 2 क्या कह रहा है, थोड़ा सा इरेज करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आप सभी लोग इसको करेंगे, कोशिश करेंगे। लिखा है 5/6 इसको ऐसे लिखते हैं 5/6 का संबंध आपका है 4868 से है, सॉरी 68 से नहीं 58 से है। ठीक उसी प्रकार से संबंध निकालना है 3/7 का, आपको फाइंड आउट करना है। किससे होगा? ऑप्शन में लिख रहा हूं सर, 38/68 होगा। दूसरा आपका है 28/68 होगा। सी आपका है 34/46 होगा, और डी आपका है 27/69 होगा, 69 होगा। बहुत ही गजब का। और आप जैसा कि जानते हैं कि रेलवे, आरपीएफ, एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का, एसएससी जीडी री एग्जाम होगा, कई सारे। ठीक है, और पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, आरओ का एग्जाम, प्लस अभी पोस्टपोन हुआ है यूपीएससी का। और जो भी बच्चे यूपीएससी का सिसाट में कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको भी देख लेना चाहिए। बहुत ही गजब के सवाल है। ठीक है, अब ये सवाल जो दे रखा है, ठीक है, ये जो सवाल है बच्चा बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक बार आप कोशिश करेंगे कि ऐसे लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से कैसे। ठीक है, हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म जो आपका ये है, ठीक है, इस टर्म का संबंध जिस प्रकार से इसमें जो कॉन्सेप्ट बनेगा हमको वही कॉन्सेप्ट इसमें लगा करके ये लाना है, जिसके विकल्प आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो कैसे कर पाएंगे भाई? अगर हम इसको गुणा करके देखें, कि 5 9 45, भैया 5 को अगर 9 से गुणा करें, 45 + 3 48 किया हो, तो यहाँ पे भी भैया 9 से करेंगे। 9 से 63 तो ज्यादा हो गया भैया,
63 में हम घटा भी लेते हैं कि 63 मान लीजिए यहाँ पे करा, या यहाँ पे 8 कर देते हैं, ठीक है, 8 छंगे 48 और 10 जोड़ दिया गया हो, है ना। तो यहाँ पे हम 5 को 9 से 3 को 9 से करेंगे, 9 त्रिक 27 और प्लस 3 आपका 30 होगा। 30 कहीं दिखा नहीं, ये लॉजिक क्या हो गया सर, फेल हो गया। ठीक है, ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा सर, कोई तरीका नहीं है। हम इसको 10 से गुणा करते माइनस कर दे भाई, कि मान लीजिए 5 दहम में 50 हो गया, तो 3 दहम में 30 और माइनस भैया करेंगे 2, तो भैया आपका 28 आएगा। 28 तो यहाँ पे दिखा, 28 तो यहाँ पे आपका दिखा, तो कर लेते हैं। 5 दहम 50 आपका आया, माइनस 2 करा भैया 48 आ गया। ऐसे ही इसमें अगर हम करें 10 से, कि 6 दहम में 60 और माइनस 2, तो भैया 58 भी आ जाएगा। ठीक है, 58 भी आपका आ जाएगा। तो क्या इसमें आ रहा है, 10 से अगर गुणा करते हैं तो आपका क्या आएगा भैया, 30 आएगा। 30 में से 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका भैया 28 आ जाएगा। ऐसे इसमें 2 भैया 10 से क्या कर दें, गुणा कर दे, माइनस 2 कर दे, तब भी आपका कितना 68, 28/68 आपका ये मिल चुका है। तो ये आपका आंसर हो गया। लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है सर। ठीक है, दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है, यहाँ पे हम उस बात को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि और कोई तरीका है। भाई आंसर तो हमारा 28/68 आ गया भैया, सही बात है, सही है कि नहीं है बताइए। और क्या तरीका हो सकता है, तो और तरीका ये हो सकता है कि सर यहाँ पे देखिए ये दोनों डिजिट दोनों में सेम आ रही है, तो यार -1 किया है तो इतना आया, यहाँ पे भी -1 किया है तो इतना आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी -1 करेंगे तो कितना आएगा भैया, 2 आएगा, और यहाँ पे -1 तो 6 आएगा। तो क्या 2 6 तो इसमें मिला भैया, है ना, और 8 है तो भैया 8 लगा दीजिए, तब भी आपका आंसर यही आएगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं, और आ गया है तो भैया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप लोग तो बहुत समझदार हैं और कर ही देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बहुत ही गजब का सवाल सर, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। तीसरा सवाल जो कह रहा भैया 441 का संबंध जिस प्रकार से 425 से है, ठीक उसी प्रकार से 484 का संबंध भैया किससे होगा। ऑप्शन लिखता हूं, 459 से होगा, बी आपका है भैया 512 से होगा, सी है आपका 446 से होगा, टी है आपका 494 से होगा। ठीक है भैया, तो बहुत ही गजब का सवाल ये भी है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे करेंगे। कैसे कर पाएंगे भाई अगर कुछ नहीं पता तो भैया डिफरेंस निकाल के देखो, क्या इसमें कुछ जोड़ा है या घटाया है, क्या जोड़ा क्या घटाया है भैया, इनका अंतर ले लेंगे। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर, ठीक है, इन दोनों का अंतर लेंगे, ठीक है, डिफरेंस ले लेंगे। तो अब 25 यहाँ पे है, 25 में 6 31 10 41 मतलब भैया 16 करा है, 16 का अंतर आ रहा है, 16 का मतलब है 4 का वर्ग। तो क्या यहाँ पे 484 विकल्प में से हम कर रहे हैं कि क्या इसमें, देखो भैया अगर इसमें अंतर करते हैं तो भैया 9 में से सॉरी 14 में से 9 गया तो भैया आपका 5 आएगा, तो ये तो नहीं होगा भैया, 6 आना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखें तो 12 में से, तो ये तो बहुत ज्यादा अंतर चला जाएगा, आपका 28 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना भाई, 16 लाना है हमको भाई। यहाँ पे देखेंगे अंतर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 6 है, तो 8 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर 94 तो 84, तो कुछ तो बात गड़बड़ है भाई, कुछ तो बात गड़बड़ है कि नहीं है। अब एक ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे जो अंक आएगा, उनका डिफरेंस 16 अगर है तो आपका लॉजिक ये रहता है कि जैसा ये संबंध है वैसा इसमें लग गया, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो 84 है, 84 आपका 16 होता है, तो जो है हम नीचे जाएंगे और देखो 94 है यहाँ पे, तो अगर बात करें कि 494 में से अगर हम 484 को घटाते हैं तो आपका कितना आएगा, 10 आएगा, तो ये तो है नहीं। ठीक है,
दूसरी बात करें 446 है आपका, 446 484 यहाँ पे है, घटाएंगे भैया, घटाएंगे तो 14 में से 6 गया तो 8 से 14 होता है, यहाँ पे आपका कितना है 7, तो 7 में से 3 ये 38 बनेगा, है नहीं। 12 को घटा के देखते हैं, 512 और 484 को घटाते हैं, तो यहाँ पे देखो 12 में से 8 4 12 होता है, 0 10, तो 2 बचेगा 28, है नहीं। यहाँ पे 459 है, इसमें हम 484 को ऊपर करेंगे, 484 को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, तो ये आपका 5 आएगा, इधर गया है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या है 25। लॉजिक ये लगता है इसमें, आप ये कह सकते हो कि 25 एक वर्ग संख्या है किसकी, 4 की, है ना। तो लॉजिक ये लग जाता है कि इसमें वर्ग करा हमने भी, इसका अंतर निकाला, ये देखा कि ये वर्ग है, फिर इस संख्या का भाई हमने लिखा 459 और इन संख्या का डिफरेंस करा तो भैया 25 आया, जो किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो ये आपका आंसर ये आपका हो सकता है। बहुत ही गजब का सवाल है सर, ठीक है, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है कि 16 32 का जिस प्रकार से संबंध 82 84 से है, उसी प्रकार से 15 30 का संबंध निम्नलिखित में किससे होगा। ऑप्शन आप लगाएंगे, 32 48 है, दूसरा आपका है 36 78 है, तीसरा आपका है 35 72 है, ठीक है, और डी आपका जो है वो है 34 68 है। सर लगा के बताएंगे, सवाल बहुत ही गजब का सवाल है सर, और हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज है, कॉन्सेप्ट वाली बात भी बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको सवालों को करना होगा, ठीक है, लगा के बताएंगे, इसमें लगा के बताएंगे सर, ठीक है, बहुत ही गजब का है सवाल, ठीक है, लगा के बताएंगे, बहुत ही गजब। देखेंगे कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे बहुत ही ढंग से, अच्छे से। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देखो इसका अगर हम गुणा कर दे 16 32 करके कुछ ऐसे ही, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक तरीका यहाँ पे दिखा कि आपने ऑब्जर्वेशन जो शक्ति है वो आपको इंप्रूव करनी होगी कि 16 है भैया, 32 करा भैया 2 कर दिया, भैया 82 है भैया 2 गुना कर दिया, है ना, तो 84 हो गया, भैया 15 है दुगना कर दिया तो कितना हो गया 30 हो गया। तो ऐसा ही पैटर्न इसमें 32 का 64 होगा, है नहीं, 36 का 72 होगा, है नहीं, 35 का 70 होता है नहीं, 34 गुना 68 होता है सर, गुणा 2 किया, आपका आंसर क्या है, डी वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे सर, अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि 52 का संबंध जिस प्रकार से 2700 से है, ठीक उसी प्रकार से 62 का संबंध आपका किससे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका है 3822 है, बी आपका 8322 है, 8322 है, सी आपका है 3844 है, और डी आपका है 3840 है। ये आपका सवाल है, ठीक है। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, देखो अब स्क्वायर के आसपास की चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होंगी कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे किसी संख्या का इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, या तो गुणा किया होगा या तो स्क्वायर वाला कुछ बात बन रहा होगा सर। तो यहाँ पे देखिए 52 लिखा है, 52 का जिस प्रकार से संबंध 2700 से है, उसी प्रकार 62 का संबंध आपको निकालना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 25 और 52 दिया है, तो कुछ ना कुछ आइडिया बनेगा भाई, 52 का वर्ग कर लेंगे, 52 का वर्ग कर लेंगे, 52 का वर्ग कितना होता है सर, 52 का वर्ग कितना होता है 2704 होता है, कितना होता है 2704, भैया माइनस में 4 किया, माइनस में 4 किया तो 2700 होगा, तो भैया 62 का वर्ग कर लेंगे, 62 का वर्ग कितना होता है 62 का, ठीक है, तो 3844 होता है, कितना 3800 सर कितना होता है 44, भैया माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 3800
40 आपका आंसर आ जाएगा। और ये देखिए आपका इसमें दिख रहा है, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। देखो भैया, हर एक श्रृंखला में 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बड़ा मेहनत लगता है भाई, व्हाइट बोर्ड है, हर एक चीज को समझाना, हर एक चीज को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करा करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है वो क्या है सर कि 672 का संबंध जिस प्रकार 44 से है, उसी प्रकार 437 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? भैया ऑप्शन है 22 से होगा, बी ऑप्शन है आपका 19 से होगा, सी है आपका 34 से होगा, डी आपका है 18 से होगा। किससे होगा? तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और सिलेक्शन छीन लो भैया इस बार, कहानी उसे कहते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग का रिप्लाई आ रहा है, बहुत गजब। देखिए 672 का संबंध भैया किससे है? 44 से है। 672 का संबंध किससे है सर? 44 से है कि नहीं? तो उसी प्रकार से आपको बताना होगा कि भैया 437 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? किससे होगा? ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। और ये आपके सामने कुछ लॉजिक लगाओ भाई। भैया 672 को 44 कैसे लिखा जा सकता है? या तो हम गुणा कर दें, या तो हम गुणा करें सर। तो गुणा अगर इनके डिजिट का हम कर दे, 7 में 14 और 14 से 74, ये ज्यादा हो जाएगा। -30 कर लेते हैं, मान लीजिए, है ना, कि 6 गुणे 7 गुणे भैया 2 बराबर 74, 12 30, तो भैया 44। ऐसे ही 4 3 12 और 12 7 84 आपका होगा। -30 करेंगे तो क्या 54? भैया 54 दिखा? भैया नहीं दिखा, भैया नहीं दिखा। तो ये लॉजिक आपका क्या हो गया? फेल हो गया। ये भी समझना है। ठीक है, हम दूसरा कर सकते हैं कि 7 6 42 और 2 44 होगा। 7 गुणे 6 और प्लस में ये डिजिट को क्या कर दिया? जोड़ दिया। 7 6 42, 42 भैया प्लस 2 आपको कितना होता है? 44। ठीक है, ऐसे ही 4 3 12, भाई 4 गुणे 3 प्लस 7 करेंगे, 4 3 12, 7 कितना होता है सर? तो 12 7 आपका होगा 19, और यही आपका क्या है सर? आ रहा है। लॉजिक भैया यही लगा इसमें, तो आपका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सहित आपका ये चल रहा है नंबर एनालॉजी। और एनालॉजी का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से पहले पद का संबंध दूसरे से है, उसी प्रकार से तीसरे का चौथे से आपको बताना रहेगा। ठीक है, बहुत ही गजब का सवाल सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका वो है 923। 923 का संबंध जिस प्रकार से 20 से है, ठीक उसी प्रकार से 683 का संबंध किससे होगा? आप लोग लगाएंगे इसको, आप लोग लगाएंगे, बहुत ही शानदार। 32 है, बी आपका भैया 43 से है, सी आपका है 23 और डी है आपका 24 से होगा। किससे लगेगा? बहुत ही शानदार सवाल। ठीक है, गजब का सवाल है सर, लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बड़ी डिजिट आ रही है, आपको समझना है। बड़ी डिजिट छोटा डिजिट है, हो सकता है इनको जोड़ा गया हो, तो जोड़ करके 9 2 11 3 14, 14 है प्लस भैया 6 तो 20 आ गया होगा। ऐसे 8 से 14 3 17, 17 में भैया 6 करेंगे, क्योंकि जितना जुड़ा है उतना ही जोड़ेंगे। तो भैया कितना आ सकता है? एक तो 23 आ सकता है, एक तो 23 आ सकता है, और भैया 23 आ गया। यहाँ पे क्या है? 23 आ गया। क्योंकि जो लॉजिक यहाँ पे लगा है भैया, हमने क्या करा? हमने कुछ नहीं करा भैया, इन डिजिट को जोड़ा हमने। 9 2 11 और 3 आपका 14 होता है, 6 जोड़ा 20 आ गया। 6 8 से 14 3 17 और प्लस 6 करा तो हमारा 23, और 23 ऑप्शन में दिखा, आपका आंसर भैया आ गया। ठीक है, बहुत ही गजब का सवाल है सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इनको गुणा भी कर सकता था, है ना भाई, इन तीनों डिजिट का गुणा भी करके लिख देता, या हो सकता है कि इनको क्या कर दे? फर्स्ट और सेकंड डिजिट को जोड़ ले। 9 3 12 होता है, 12 दूना 24, 24 लिख सकता था।
ऐसे इनको जोड़ करके गुणा कर सकता था। तो जोड़, अंकों का जोड़ना, अंकों को घटाना, अंकों को गुणा करना, अंकों को भाग करना, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी कि कौन से लॉजिक से ये लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही शानदार सवाल है भैया। 121 का संबंध जिस प्रकार से 1079 से है, इसी प्रकार से 147 का संबंध भैया किससे होगा? किससे होगा? ऑप्शन है 1176 से होगा, 1323 से होगा, सी है आपका 1470 से होगा, डी है 1029 से होगा। ठीक है, बहुत ही तरीके से गजब का सवाल है भैया, आप लोग लगाएंगे, है ना, और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पे 121 है और यहाँ पे 1089 है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 1089 है, छोटी संख्या है, बड़ी किया गया मतलब मल्टीप्लाई किया गया होगा, कोई ना कोई संख्या से जोड़ा हो सकता है, मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड किया गया हो। तो ये तरीका आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो देखिए कैसे हम सोचेंगे भैया, 121 का लगभग ये 1200 के पास है, तो 9 से कर देते हैं। किससे? 9 से कर देंगे। अगर इनका 9 से करें, 9 कम 9 दूनी 18 के 1 का हंसले 1 9 1 10, तो भैया 9 का मल्टीप्लाई किया गया है भैया, इसका भी गुणा किसके साथ? 9 के साथ कर दीजिए, तो 9 7 63 के 3 हो गया, 3 यूनिट डिजिट मिला भैया इसमें, यही आपका आंसर हो गया। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है सर, बहुत ही गजब भैया। ठीक है, गजब। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, देखेंगे कि 50 का संबंध जिस प्रकार से 2401 का है, ठीक उसी प्रकार से 60 का संबंध सर किससे होगा? ऑप्शन है 3481 से होगा, दूसरा है 3600 से होगा, तीसरा है 3721 से होगा, और डी है आपका 3364 से होगा। किससे है सर बता दीजिए। बहुत ही गजब का सवाल है, और एक सवाल मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ, 10 नंबर का सवाल रहेगा ये आपका। इसको आप लोग लगाएंगे, 12657 है आपका, 75 7 3 2 1 है यहाँ पे। इसी प्रकार से 13682 का संबंध आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देता हूँ 71 से, बी आपका है 28 7 7 4, और सी है आपका 28 747, और डी है आपका 27 841। तो ये ऑप्शन है, ये सवाल है आपके सामने, और आप इसको लगा के बताएंगे। ये सवाल मैंने दिया है होमवर्क के लिए भैया, HW रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में भैया, कमेंट बॉक्स में आप छाप करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप छाप करके इसको भैया बताएंगे। गजब। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप छाप करके इसको बताएंगे, लेकिन इसका जवाब मुझे चाहिए कि 50 है, 2500 के आसपास है कि नहीं भाई? 50 है, 2500 के आसपास है, तो वर्क करके कुछ घटाया गया है, या हो सकता है ये किसका 2401 भैया, स्क्वायर किसका है? 49 का है सर, 49 का है। तो ऐसा करते हैं कि भैया इस 50 में क्या किया होगा, एक भैया 49 आया, इसका वर्ग कर दिया, ये लिखा है भैया। 60 में 1 करेंगे भैया 59 आएगा, 59 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81 भैया, एक यहां आया, एक यहां आया, है ना। तो अब 3600 होता है, 3600 होता है, तो 3600 से तो ज्यादा नहीं हो सकता। एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, मतलब आपका आंसर क्या होगा? ये होगा। कॉमन सेंस भी लगाना है, क्योंकि 60 का वर्ग करते तो 3600 से 3600 आता, लेकिन यहाँ पे 3701 है, इनमें यूनिट डिजिट 1 है, इसका मतलब हमारा 3481 होगा। किसका? 59 का स्क्वायर भैया 3481 होगा, और यही आपका क्या हो गया सर? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है।
72